सेना और पुलिस को दी जाए खुली छूट। महंत परमहंस दास। बुद्ध के संदेश को यदि चीन मानता तो जैविक हथियार कोरोना को तैयार करके तबाही न मचाता। आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी में जगत गुरु परमहंस आचार्य जी ने भारतीय सेना के सम्मान में बुद्ध पूर्णिमा एवं श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती के पावन अवसर पर बुद्ध संदेश महायज्ञ का शास्त्रीय आयोजन किया। भगवान बुद्ध ने अहिंसा परमो धर्मा का संदेश दिया, जिसका तात्पर्य हिंसक प्रवृत्ति मुक्त समाज की स्थापना करना है। किंतु अहिंसा का अर्थ कायरता नहीं, बल्कि राष्ट्र विरोधियों का समूल सर्वनाश करना ही अहिंसा है। महापुरुषों के सिद्धांतों की गलत व्याख्या करके अपराधी अपना रक्षा कवच तैयार करते हैं, किंतु सजग समाज राष्ट्र विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना और पुलिस को खुली छूट की मांग करती है। सेना और पुलिस को हथियार सजाने के लिए नहीं, चलाने की खुली छूट चाहता है। जैसे अंधकार का नाशी प्रकाश होता है, ठीक उसी प्रकार सत्य की रक्षा तभी संभव है जब असत्य का नाश किया जाए। राष्ट्र की रक्षा तभी संभव है जब आतंकवादी समर्थक और पाक परस्तों को खोज कर गोली मारने का आदेश सेना और पुलिस को दिया जाए। यही भगवान बुद्ध का संदेश है। परमहंस दास ने कहा कि कश्मीर में सेना के ऊपर हमला करने वाले मुस्लिमों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाए। जी, आज भगवान बुद्ध की जयंती है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती है। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमने बुद्ध संदेश महायज्ञ का आयोजन आज आचार्य पीठ तपस्वी जी की छावनी में किया हूं। और भगवान बुद्ध ने जो संदेश दिया था, अहिंसा परमो धर्म है। अगर चीन भगवान बुद्ध के इस संदेश को अगर थोड़ा सा भी अगर समझ लिया होता तो जैविक हथियार तैयार करके और विश्व में तबाही न मचाता। चीन ने जिस तरह से इस कोरोना वायरस को तैयार करके पूरे विश्व में तबाही मचाने का काम किया है, यह निश्चित रूप से निंदनीय है और अमानवीय है। और पाकिस्तान बराबर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। और अभी जो हमारे जो सैनिक जो है शहीद हुए थे, लेकिन हमारे भारतीय जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दे करके और बदला लिया है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो कश्मीर में मुसलमान रह रहे हैं वो आतंकवादियों के बचाव में, आतंकवादियों को बचाने के लिए जो है सैनिकों पर टूट पड़े, यह दुखद है। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी गृह मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सेना और पुलिस को खुली छूट दी जाए। यदि कोई देश की संपत्ति जला रहा है, राष्ट्रीय संपत्ति में आग लगा रहा है, ट्रेन की पटरी उखाड़ रहा है, कोई पत्थरबाजी कर रहा है, अगर चौकी फूंक रहा है, अगर नर्स डॉक्टर पर हमला कर रहा है, अगर पुलिस वालों पर हमला कर रहा है, तो हथियार सजाने के लिए नहीं, चलाने की छूट होनी चाहिए। और जो पाक परस्त लोग हैं, जो आतंकवादी के बचाव में उतरने वाले लोग हैं, वो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे सत्ता, चाहे विपक्ष, कोई भी हो, जो देश विरोधी गतिविधियों में पाया जाए उसको सीधे गोली मारने का आदेश होना चाहिए। क्योंकि अंधकार का नाश ही प्रकाश है, असत्य का नाश ही सत्य है। और हिंसक प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति का नाश ही मानवता की स्थापना है। तभी राष्ट्रवाद संभव है जब राष्ट्र विरोधी विचारधारा के लोगों को गोली मार करके इनको 72 हुरों के पास भेज दिया जाए, तभी संभव है राष्ट्रवाद की स्थापना। और उसके लिए पूरा देश अब सजग हो चुका है, जागरूक हो चुका है। 70 सालों से कांग्रेस ने भारतीय संस्कृति पर केवल कुठाराघात किया है, लेकिन अब हमारे जो है 140 करोड़ देशवासी जाग चुके हैं। और जो देश विरोधी हैं उनके लिए चाहते हैं कि इनको ईंट का जवाब जो है पत्थर से दिया जाए और लाठी नहीं, अब इनके ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया जाए, तभी संभव है। और वो भी इस तरह से कि उनकी डेथ बॉडी को परिवार को न सौंपा जाए, डेथ बॉडी कहीं बाहर जाकर के दफना दी जाए। क्योंकि भारत के टुकड़े पर पड़ने वाले जो पाक परस्ती करने वाले लोग हैं और सेना पर हमला करने वाले लोग हैं, अब देश इनको सहन नहीं करेगा। जय श्री राम।